Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates. वतन वालों, वतन ना बेच देना, ये धरती ये वतन ना बेच देना। शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन ना बेच देना। न मरो सनम बेवफा के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन होने के लिए। मरना है तो मरो वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा उतार देगी तेरे कफन के लिए। वंदे मातरम। जय हिंद। जय हिंद दोस्तों। स्वतंत्रता जो हमें हमारे पूर्वजों ने 15 अगस्त 1947 को दिलाई, एक ऐसी सुनहरी तारीख जिसके कारण हम आज आजाद भारत में सांस ले रहे हैं। इस आजादी के मोल में कई शहीदों ने अपनी जान चुकाई, तब जाकर हमें आजाद भारत की छत मिल पाई है। अब हमारा कर्तव्य है कि हम उन शहीदों को श्रद्धांजलि के रूप में भारत देश का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएं। भारत भूमि मां स्वरूप मानी जाती है। देशवासी भारत माता के बच्चे हैं। अपनी माँ के लिए कर्तव्य निभाने वाले शहीद ही माँ की सच्ची संतानें हैं। शहीद के लिए जितना कहे कम है। एक ऐसा महान व्यक्ति जो अपने कर्तव्य के आगे अपनी जान तक को तुच्छ मानता है, उसके लिए शब्दों में कुछ कह पाना आसान नहीं। पर हम सभी लोग जिन्हें जान देने का मौका नहीं मिलता, या कहे हम में उतनी हिम्मत ताकत नहीं है, हम भी देश के लिए कार्य कर सकते हैं। जरूरी नहीं जान देकर ही देशभक्ति का जज्बा दिखाया जाए। हमें अपने कर्तव्य अधिकारों के प्रति सजग होना होगा, उनका निर्वाह करना होगा। यह उन शहीदों, देशभक्तों एवं मातृभूमि के लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। देशभक्ति प्राण न्यौछावर करके ही नहीं निभाई जाती। देश के लिए हर महीने में वफादार होना भी देशभक्ति है। देश की धरोहर की रक्षा करना, देश को स्वच्छ बनाना, कानून का पालन करना, भ्रष्टाचार का विरोध करना, आपसी प्रेम से रहना आदि, यह सभी कार्य देशभक्ति के अंतर्गत आते हैं। देश के लिए वफादार बनना ही सही मायने में देश की सेवा है। इसे देश के भीतर से मजबूत होता है। देश में एकता बढ़ती है और एकता ही देश की शक्ति होती है। 200 सालों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ था। 1947 में देश को आजादी एकता के कारण ही मिली थी, लेकिन इस एकता में सदा के लिए 2 गुट बन गए। वे 2 गुट धर्म सांप्रदायिकता की देन नहीं, अपितु अंग्रेजों की दी फूट की देन थी। और आज तक अंग्रेज का दिया हुआ घूर्णित तोहफा हमारे देश को कमजोर बना रहा है। यह घूर्णित फासला हमारे देश के भीतर तो ही है, साथ में भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच भी आज तक गहरा। इस घृणा का मोल हम सभी को हर वक्त चुकाना पड़ता है। देश की आय का कई गुना खर्च सीमा पर देश की लड़ाई में व्यय होता है, जिस कारण दोनों ही देश के कई लाखों लोगों को रात्रि में बिना भोजन के सोना पड़ता है। आजादी के 73वें सालों बाद भी दोनों देश गरीब है। इसका कारण यह है आपसी फूट, जिसका फायदा उस वक्त भी तीसरे लोगों ने उठाया और आज भी उठा रहे हैं। 1947 के पहले 1857 में भी इसी तरह से क्रांति छिड़ी थी। देश में चारों तरफ आजादी के लिए युद्ध चल रहे थे। उस वक्त राजा महाराजाओं का शासन था, लेकिन वे सभी राजा अंग्रेजों के अधीन थे। 1857 का वक्त रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जाना जाता था। उस वक्त भी अंग्रेजों की फूट एवं राजाओं के बीच सत्ता की लालसा के कारण देश आजाद नहीं हो पाया। उसके बाद जब हम मुगलों और राजपूतों का वक्त देखे, तब भी फूट ने ही देश को कमजोर बनाया। उस वक्त भी महाराणा प्रताप की हार का कारण फूट एवं राजाओं की सत्ता की भूख थी। और आज हम जब निगाहें उठाकर देखते हैं, तब भी हमें यही दिखता है कि देश के नेताओं को बस सत्ता की भूख है और देश की जनता को सांप्रदायिकता के जरिए तोड़ रहे हैं।
और इसमें उन्हें बस सत्ता की भूख है। इन सभी में बदलाव लाने के लिए हम सभी को जागने की जरूरत है। यह लड़ाई इतनी आसानी से कम नहीं होगी, उल्टा दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इसका एक ही हल हो सकता है कि आने वाली पीढ़ी को शिक्षित किया जाए, अच्छे बुरे की समझ दी जाए, आदर सम्मान एवं देशभक्ति का मार्ग दिखाया जाए। इसके बाद ही देश में बदलाव आ सकते हैं। हमारा देश जिसका ध्वज 3 रंगों से मिलकर बना है, जिसके केसरिया रंग जो प्रगति का प्रतीक है, सफेद जो अमन एवं शांति का प्रतीक है, हरा जो समृद्धि का प्रतीक है, साथ में अशोक चक्र जो हर पल बढ़ते रहने का संदेश देता है। तिरंगे का सफेद रंग पूरी दुनिया को शांति का संदेश देता है, क्योंकि युद्ध से सभी देश एवं नागरिकों पर बुरा असर पड़ता है। याद रखिएगा, लड़ते वही हैं जिनमें शिक्षा का अभाव होता है। अगर किसी देश को प्रगति चाहिए तो उस देश का शिक्षा स्तर सुधारना सबसे जरूरी है। स्वतंत्रता दिवस पर केवल शहीदों को याद करना, राष्ट्रीय सम्मान करना, देशभक्ति की बातें करने के अलावा हम सभी को प्रण लेना चाहिए कि रोजमर्रा के कार्य में देश के लिए सोचकर कुछ करें, जिसमें देश की सफाई, अपने बच्चों एवं आसपास के बच्चों को एक सही दिशा देने के लिए कुछ कार्य करें, गरीब बच्चे को पढ़ने में मदद करे, बुजुर्ग को सम्मान दे, क्राइम के प्रति जागरूक होकर दोषी को दंडित करे, गलत को गलत कहने की हिम्मत रखे, जानबूझकर अनजाने में भी भ्रष्टाचार का साथ न दे, एवं सबसे जरूरी देश के नियमों का पालन करे। अगर हम रोजमर्रा में इन चीजों को शामिल करते हैं तो देश जरूर प्रगति करेगा और हम सभी भी देश के सपूत कहलाएंगे। 15 अगस्त 26 जनवरी केवल यह 2 दिनों के मोहताज न बने। मातृभूमि इस दिन का इंतजार नहीं करती, वो तो उस दिन का इंतजार कर रही है जब देश की भूमि पर भ्रष्टाचार का नाम न हो, जब बेगुनाहों का कत्लेआम न हो, जब नारी की अस्मत या व्यापार न हो, जब माता पिता को वृद्ध होने का संताप न हो। ऐसे दिन के इंतजार में मातृभूमि आस लगाए बैठी है, क्यों न यह सौभाग्य हमें मिले और हम अपने छोटे से कार्य का योगदान देकर मातृभूमि की इस इच्छा को पूरी करने के लिए एक नींव का मूक पत्थर बन जाए। जब कोई पूछे मेरे बारे में तो मेरी ये पहचान लिख देना, उठाना मेरा कमांडो डैगर और छाती पे हिंदुस्तान लिख देना। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।